रीछ एक बड़ा ममालिया जानवर है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिनमें सबसे मशहूर ब्राउन बियर, पोलर बियर, कुतबी रीछ और ब्लैक बियर सिया रीछ हैं। रीछ की खुसूसियात और रहन सहन के मुतालिक कुछ तफसीलात दर्ज झैल हैं। रीछ का जिस्म अमूमन भारी और मजबूत होता है। कुछ अक़साम का वज़न 1500 पाउंड तक भी हो सकता है। रीछ के जिस्म पर लंबे और मोटे बाल होते हैं जो उन्हें सर्दी से महफूज रखते हैं। रीछ के हाथ और पंजे ताकतवर होते हैं जिन्हें वो खाना पकड़ने, चढ़ने और खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन बियर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है और इसे ग्रीजल बियर भी कहा जाता है। पोलर बियर ये आर्कटिक इलाके में पाया जाता है और उसका रंग सफ़ेद होता है जो उसे बर्फानी माहौल में छुपने में मदद देता है। ब्लैक बियर ये शुमाली अमेरिका में पाया जाता है और उसका रंग आम तौर पर सियाह होता है। रहाइश: रीछ जंगल, पहाड़ी इलाकों और सर्द इलाकों में रहता है। ये गारों और दरख्तों के दरमियान सोता है। खुराक: रीछ अमूमन सब्जी खुर होते हैं, मगर कुछ अक़साम जैसे पोलर बियर मछली और गोश्त भी खाते हैं। ये शहद, फल, सब्जियां, मछली और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। आदत: रीछ आम तौर पर तन्हा रहना पसंद करता है। ये दिन में सोने और रात में जागने वाला जानवर है। सर्दियों में कुछ रीछ हाबरनेशन मौसमी नींद में चले जाते हैं, जिसमें उनका जिस्मानी अमल कम हो जाता है और वो कई माह तक बगैर कुछ खाए पिए सोए रहते हैं। खतरात: रीछ के शिकार और उनकी रहाइश गाहों की तबाही उनकी आबादी के लिए खतरा है। इसके अलावा माहौलियाती तब्दीलियां भी खास तौर पर पोलर बियर के लिए एक बड़ा खतरा है। रीछ एक शानदार और ताकतवर जानवर है जिसकी कुदरती खुसूसियात इसे मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के काबिल बनाती है। रीछ की तारीख, हिस्ट्री इर्तकाई, सकाफती और इंसानी तामुलत के पहलुओं को शामिल करती है। रीछ ज़मीन पर कई मिलियन सालों से मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ अक़साम ने मुख्तलिफ माहौल में इर्तकाई तब्दीलियां की हैं। यहाँ रीछ की तारीख के कुछ अहम पहलू बयान किए गए हैं। रीछ की इर्तकाई तारीख तकरीबन 38 मिलियन साल पहले से शुरू होती है। इब्तदाई रीछों के आबाओ अजदाद म्यूसीन दौर तकरीबन 23 से 5.3 मिलियन साल पहले में ज़ाहिर हुए। जदीद रीछ की अक़साम का इर्तिका प्लूसेन दौर तकरीबन 5.3 से 2.6 मिलियन साल पहले में शुरू हुआ। मुख्तलिफ अक़साम ने अपनी खुराक, माहौल और जुग़राफ़ियाई माहौल के मुताबिक इर्तिका किया। पोलर बियर का इर्तिका तकरीबन 4 लाख साल पहले ब्राउन बियर से हुआ। ये आर्कटिक के सर्द माहौल में जिंदा रहने के लिए ख़ास तौर पर तैयार हुआ है। सकाफती और तारीख़ी पहलू: सकाफती अहमियत: रीछ मुख्तलिफ सकाफ़तों में अहमियत रखते हैं। उन्हें ताकत, हिकमत और रूहानी मानी से मुंसलिक किया जाता है। कई कदीम सकाफ़तों में रीछ के देवी देवताओं की तरह के इबादती मकामात बनाए गए। फ़न और कहानियाँ: रीछ की कहानियाँ और क़िस्से मुख्तलिफ तहज़ीबों में मशहूर हैं। इन कहानियों में रीछ की बहादुरी, ताकत और ज़हानत को नुमायाँ किया जाता है। शिकार और मईशत: कदीम ज़माने से रीछ का शिकार किया जाता रहा है, जिसका मकसद उनके गोश्त, खाल और दीगर अज्जा का इस्तेमाल था। रीछ की खाल को सर्द इलाकों में लिबास के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इंसानी तामुल: शिकार और तहफ़्फ़ुज़: इंसानों ने रीछ का शिकार तारीख़ी तौर पर गोश्त, खाल और तेल के लिए किया है। ताहम 19वीं और 20वीं सदी में रीछ की आबादी में कमी आई, जिसकी वजह से उनकी मुख्तलिफ अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाए गए। तहक़ीक़ और तहफ़्फ़ुज़: आजकल रीछ की आबादी और उनके माहौल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तहक़ीक़ाती और हिफाजती प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों का मकसद रीछ की रहाइश गाहों को महफूज करना और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है। जदीद चैलेंजेस: माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ख़ास तौर पर पोलर बियर को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आर्कटिक में बर्फ़ की कमी ने उनके शिकार के मौक़े को महदूद कर दिया है। इंसानी तनाज़ा: रीछ और इंसानों के दरमियान तनाज़ात भी बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां रीछ की रहाइश गाहों में इंसानी मुदाखलत हो रही है। रीछ की तारीख़: उनकी बका, इर्तिका
और इंसानी सकाफतों पर उनके असरात की कहानी है। ये जानवर अपनी ताकत, ज़हानत और खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उसकी मुख्तलिफ अक़साम आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती है। चीते और दूसरे ख़तरनाक जानवरों के दरमियान लड़ाई या मुकाबला अक्सर जंगल में या कुछ ख़ास मौक़ों पर होता है। ये मुकाबले मुख्तलिफ वजूहात की बना पर हो सकते हैं, जैसे खुराक, इलाके का दिफा या गलती से टकराव। यहाँ कुछ मिसालें दी गई हैं जहाँ रीछ और दूसरे ख़तरनाक जानवरों के दरमियान मुकाबला हुआ है। रीछ और बब्बर शेर मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए उनके दरमियान लड़ाई के वाक़यात कम होते हैं। लेकिन अगर ये एक ही इलाके में हों तो दोनों के दरमियान मुकाबला हो सकता है, ख़ास तौर पर खुराक या इलाके के लिए। रीछ की ताकतवर जिस्मानी बनावट और शेर की तेज़ रफ्तारी और जारहियत दोनों को एक ख़तरनाक हरीफ बनाती है। रीछ और भेड़िए बाज़ औक़ात एक ही इलाके में शिकार करते हैं। अगर भेड़ियों का ग्रुप पैक बड़ा हो तो वो रीछ के शिकार पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रीछ की क़ुव्वत और हजम की वजह से ये भेड़ियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। टाइगर और रीछ के दरमियान मुकाबला ज़्यादातर एशिया के जंगलात में होता है, जहां दोनों जानवर एक ही माहौल में रहते हैं। दोनों जानवर ताकतवर हैं और अपनी खुद मुख्तारी के लिए मरूफ हैं। अगर दोनों का आमना सामना हो जाए तो ये एक शदीद लड़ाई हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर दोनों खुराक के लिए लड़ रहे हैं। कुछ इलाकों में शिकारी कुत्ते रीछ का शिकार करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर रीछ के शिकार के मौसम में। कुत्ते अमूमन ग्रुप में होते हैं और रीछ को घेरने की कोशिश करते हैं। इस किस्म की लड़ाई में रीछ की क़ुव्वत और वज़न इसे मजबूत बनाता है, लेकिन एक बड़े ग्रुप के सामने इसे भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। रीछ और इंसानों के दरमियान मुकाबला आमतौर पर हादसाती तौर पर होता है, जैसे कि कैंपिंग या पैदल सफ़र के दौरान। रीछ आमतौर पर इंसानों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो खतरा महसूस करे या इसे भूखा महसूस हो तो ये हमला कर सकता है। हिफाजती तदाबीर। रीछ और दूसरे जानवरों के दरमियान लड़ाई से बचने के लिए, ख़ास तौर पर अगर आप किसी जंगली इलाके में जा रहे हैं, तो चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। अपनी मौजूदगी का शोर करें ताकि जानवर दूर रह सके। खुराक को महफूज रखें ताकि जंगली जानवर उसके करीब ना आए। किसी जंगली जानवर को न छेड़ें और न ही उनके करीब जाएं। रीछ एक खतरनाक जानवर हो सकता है, खास तौर पर अगर वो खतरा महसूस करे या वो खुद को या अपने बच्चों को खतरे में देखे। दूसरे जंगली जानवरों के साथ इसके मुकाबले की कहानियां आम हैं और उनमें से हर एक के नताइज जानवरों की ताकत, तजुर्बे और हालात पर मुनहसर होते हैं। रीछ को पालतू जानवर के तौर पर रखना एक गैर मामूली और ख़तरनाक अमल है। रीछ जंगली जानवर हैं और कुदरती तौर पर शिकार करने, बड़े इलाके में घूमने और अपने माहौल में आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं। उनके ताकतवर जिस्म, तेज़ नाखून और बड़े दांत उन्हें मुमकिना तौर पर ख़तरनाक बनाते हैं। इसके बावजूद तारीख़ में कुछ मिसालें मौजूद हैं जहां लोगों ने रीछ को पालतू बनाने की कोशिश की है और उनका इस्तेमाल सर्कस, चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकासद के लिए किया। पालतू बनाने के मसाइल। खतरा। रीछ एक बड़ा और ताकतवर जानवर है, जिसकी वजह से वो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अगरचे कुछ लोग उन्हें बचपन से पालते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनकी ताकत और जबलती खुसूसियात एक बड़ा मसला बन सकती है। ज़रूरियात। रीछ की ज़रूरियात पेचीदा हैं। उनको बड़े इलाके, मुनासिब खुराक और माहौल की ज़रूरत होती है जहां वो अपनी फितरी सरगर्मियां अंजाम दे सकें, जैसे कि शिकार करना, तैराकी करना और गारों में रहना। कानूनी मसाइल। कई ममालिक में जंगली जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पाबंदी है। उसका मकसद इंसानों और जानवरों दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इखलाकी मसाइल। जंगली जानवरों को कैद में रखना अक्सर गैर इखलाकी समझा जाता है, क्योंकि ये उनकी फितरी आदात और ज़रूरियात के खिलाफ है। उन्हें महदूद जगह पर कैद करने से इनकी सेहत और बहबूद मुतासिर हो सकती है। इंसानी इस्तेमाल। सर्कस। तारीख़ में रीछ को सर्कस में इस्तेमाल किया गया है, जहां उनसे मुख्तलिफ करतब करवाए जाते थे। ये अमल अक्सर जालिमाना होता था और जानवरों की फलाह व बहबूद के खिलाफ था। चिड़ियाघरों में रीछ को लोगों के देखने के लिए रखा जाता है।
अगरचे कुछ जदीद चिड़िया घर रीछ की फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें कुदरती माहौल फराहम करने की कोशिश करते हैं। शिकार के लिए तरबियत। कुछ इलाकों में रीछ को शिकार के मकासद के लिए तरबियत दी जाती है, लेकिन ये अमल अक्सर गैर कानूनी और गैर इखलाकी समझा जाता है। कानूनी और इखलाकी पहलू। कई ममालिक में जंगली जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पाबंदी है और रीछ भी इनमें शामिल है। इसके अलावा जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले तंजीमें रीछ और दीगर जंगली जानवरों को कैद में रखने के खिलाफ हैं, क्योंकि ये उनकी फितरी जिंदगी के खिलाफ है। रीछ को पालतू जानवर के तौर पर रखना न सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है, बल्कि ये रीछ के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। उनकी फितरी आदात और माहौल की ज़रूरियात को पूरा करना आम तौर पर मुमकिन नहीं होता और उसके नतीजे में उनकी सेहत और बहबूद मुतासिर हो सकती है। मादा रीछ। आमादा रीछ साफ आम तौर पर एक बार में 1 से 4 बच्चे पैदा करती है, अगरचे ज़्यादातर मामलात में 1 से 3 बच्चे आम हैं। उनके बच्चे को आम तौर पर काब कहा जाता है। रीछ की मुख्तलिफ अक़साम की हमल और बच्चे पैदा करने के अमल में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रीछ की पैदाइश के मुतालिक अमूमी मालूमात दर्ज झेल हैं। मादा रीछ की हमल की मुद्दत आम तौर पर 6 से 8 माह तक होती है, लेकिन इसमें अनवा के लिहाज से फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर ब्राउन बियर्स, ग्रीजल बियर्स की हमल की मुद्दत 7 से 8 माह तक होती है, जबकि पोलर बियर्स की 8 माह तक होती है। बच्चे पैदा करने का मौसम। रीछ आमतौर पर सर्दियों के आखिर में या बहार के शुरू में बच्चे पैदा करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मादा रीछ आमतौर पर सर्दियों में हाबरनेशन मौसमी नींद में जाती हैं और बच्चे हाबरनेशन के दौरान आइस के फौरन बाद पैदा होते हैं। ये वक्त बच्चे को बढ़ने और मौसम बहार के आगाज पर दस्तयाब ज़्यादा खुराक से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करता है। ज़्यादातर ब्राउन बियर्स जनवरी से मार्च के दरमियान बच्चे पैदा करती हैं। पोलर बियर्स नवंबर से फरवरी के दरमियान बच्चे पैदा करती हैं। ब्लैक बियर्स भी ज़्यादातर जनवरी से मार्च के दरमियान बच्चे पैदा करती हैं। बच्चे की देखभाल। मादा रीछ अपने बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी बहुत देखभाल करती है। बच्चे अमूमन नाबालिग और नाबीना पैदा होते हैं और उनका वज़न सिर्फ चंद पाउंड होता है। मादा रीछ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और सर्दी से बचाने के लिए उनके साथ रहती है। बच्चे अपनी मां के साथ तकरीबन 1.5 से 2 साल तक रहते हैं, जिस दौरान वो शिकार करना, खुराक तलाश करना और दीगर ज़रूरी हुनर सीखते हैं। मादा रीछ का अपने बच्चों के लिए इंतहाई हिफाजती रवैया होता है और अगर वो खतरे में महसूस करे तो वो बच्चों की हिफाजत के लिए जारहाना हो सकती है।